राजेश जी ने अपना नजरिया बताया। मैन फ्रॉम मोतीलाल ओसवाल रुचित जैन भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रुचित, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। बताएं आपकी तरफ से आज क्लोजिंग ट्रेड्स क्या होंगे? जी, वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। दो स्टॉक्स हैं जहां पे मोमेंटम स्ट्रांग है और खरीदारी साइड की सलाह है। सबसे पहले तो यूनो मिंडा कि हम देख रहे हैं कि ऑटो एंसिलरी एज अ स्पेस काफी नो पॉजिटिव वॉल्यूम्स वहां पे हो रहे हैं। काफी सारे स्टॉक्स में प्राइस अप मूव के साथ वॉल्यूम ज्यादा है। अब यूनो मिंडा में अगर आप देखें तो मार्केट में ऑलरेडी ब्रॉडर मार्केट्स के कंपैरेटिवली पिछले कुछ समय में एक रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस रहा है। पहले एक अच्छा प्राइस अप मूव देखा गया, फिर लास्ट एक महीने में स्टॉक पूरे सितंबर महीने में कंसोलिडेशन फेज में था। ये कंसोलिडेशन फेज में अपने 40 डेज के ईएमए ब्रेक नहीं हुए, और ये कंसोलिडेशन फेज तब आया जब बाकी ब्रॉडर मार्केट्स ने प्राइस वाइज करेक्शन देखा, तो ये स्टॉक रिलेटिवली टूटा नहीं। और अब वो रेंज का ब्रेकआउट हम वहां पे देखने को आज के ट्रेडिंग सेशन में मिल रहा है। सो यूनो मिंडा हमें लग रहा है कि ये आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू रखेगा। करंट लेवल से भी खरीदारी की सलाह है। 1300 के नीचे स्टॉप लॉस रख के 1470 के अराउंड के टारगेट्स नियर टर्म में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और एसबीआई कार्ड्स दूसरा पिक रहेगा, जो एक बुलिश फ्लैग पैटर्न, जो टेक्निकल एनालिसिस में एक बुलिश कंटिन्यूशन पैटर्न के रूप में माना जाता है, वो पैटर्न का ब्रेकआउट एसबीआई कार्ड्स में हुआ है। सो यहाँ पे भी हमें लग रहा है कि स्टॉक ऑलरेडी एक करेक्टिव फेज के थ्रू गुजर चुका है। सो अब यहाँ पे मोमेंटम वापस से बनता हुआ नजर आएगा। तो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए एसबीआई कार्ड्स मेरी दूसरी पिक रहेगी, जहाँ पे 885 के स्टॉप लॉस से खरीदारी की सलाह रहेगी 955 के अराउंड के टारगेट्स के लिए। ठीक है, एसबीआई कार्ड्स को लेकर व्यू है रुचि जी का, इस पर तेजी की रिकमेंडेशन है। और जो दूसरा शेयर है यूनो मिंडा, 1470 के टारगेट हैं। ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि शेयर ये रिकॉर्ड हाइस पर ट्रेड कर रहा है। और पिछले अगर आप 6 महीने की चाल देखेंगे यूनो मिंडा की, तो इसमें करीब करीब 70% के आसपास की रफ्तार आ चुकी है। लेकिन रुचि जी, मैं एक बार यूनो मिंडा पर ना फिर से आपसे मैं बातचीत करना चाहूंगा, क्योंकि आज सुबह आपके ही फर्म के चंदन तापड़िया भी हमारे साथ थे, और चंदन जी ने भी अपनी जो रिकमेंडेशन थी यूनो मिंडा पर दी थी। तो आप दोनों ने इकट्ठे बैठ के इस पर स्टडी की, या फिर आपकी अलग अलग स्टडी है और आप राय दे रहे हैं? ये नहीं, स्टडी साथ में ही है। सो बेसिकली हम एक प्रोडक्ट भी रन करते हैं जहाँ पे हम एक महीने के पर्सपेक्टिव से स्टॉक्स को रेकमेंड करते हैं पोजिशनली। और वो काफी हाई कन्विक्शन आइडियाज हम नो सिलेक्टिव हाई कन्विक्शन आइडियाज जो प्रोडक्ट में देते हैं। सो वहाँ पे हमने आज यूनो इंडिया सुबह के बाद सुबह भी रेकमेंड किया था। सो आई थिंक हम नो एज ए ऑर्गेनाइजेशन ये स्टॉक को नो शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए नो ड्राइव कर रहे हैं, कि जहाँ पे हमें एक अच्छा पोटेंशियल ये स्टॉक में नजर आ रहा है। ठीक है, तो ये बात है सर। नहीं, हमने सोचा कि नहीं, क्लैरिटी ले ली जाए। होता क्या है कि अगर दोनों के स्क्रीन पर, टर्मिनल पर अगर चीज़ ये पॉप आउट कर रही है, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट भी काफ़ी ज़्यादा है यूनो मिंडा में, तो इंटरेस्ट तो है ट्रेडर्स का, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो तेज़ी रही है ये बड़ी फिनोमिनल रही है, 6 महीने में 70-80%। तो उसके बाद भी अगर बुलिश टोन अगर आए ना, और एक ही फर्म के दो लोगों की तरफ से, तो ये जानना बड़ा ज़रूरी हो जाता है कि आखिर उसकी वजह क्या है। ठीक है, आपने ये क्लैरिटी दे दी कि आपकी जो कंपनी है वो काफ़ी ज़्यादा इस शेयर को लेकर बुलिश है। 2% के आसपास की तेजी हम आज यूनो मिंडा के शेयर में देख रहे हैं। राजेश जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। नमस्कार सर, बताइए आपकी रिकमेंडेशन क्या है राजेश जी? क्या थीम्स में आप भी हैं? मार्केट, इंफ्रा, फाइनेंशियल, इन्हीं के बीच में से आपसे ट्रेडिंग कॉल आपने चुनी है, या फिर कोई और शेयर्स हैं? तो देखिए, ऑटोमोबाइल एक स्पेस है जहाँ पे व्यू हमारा बुलिश है और कंटिन्यूटी ऑफ अप ट्रेंड है। तो यहाँ पे टू व्हीलर स्पेस से हमें लगता है कि बजाज ऑटो को यहाँ पे बाई किया जा सकता है। बजाज ऑटो का अगर ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे स्टॉक में एक माइल्ड प्रॉफिट बुकिंग के बाद स्टॉक में वापस पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से देखें तो एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट वापस लौटते हुए दिखा है। स्टॉक ने करेक्शन में ऑलमोस्ट अपने 50 डे मूविंग एवरेज को टेस्ट किया, और वहीं से स्टॉक ने सपोर्ट लेके एक अच्छा पुल बैक का ट्रेड बनाया है। हमें लगता है टू व्हीलर स्पेस में बजाज ऑटो में रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से एक अट्रैक्टिव प्राइस पॉइंट पे अवेलेबल है। और जिस तरीके से सेक्टर में एक मोमेंटम बना हुआ है, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 9,000 की तरफ स्टॉक बढ़ते हुए दिख सकता है। तो 9,000 के टारगेट के लिए बजाज ऑटो को बाय करने की सलाह। ऑन द डाउन साइड 8,800 के आसपास का स्टॉप लॉस रखना होगा। दूसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये स्टॉक में 3 महीने के करेक्शन के बाद स्टॉक में एक अच्छा रिकवरी यहाँ पे लोअर साइड से आते हुए दिख रहा है। पिछले 4-5 दिनों में अगर हम देखें तो एक अच्छा कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक में एक अच्छा वॉल्यूम एक्शन के साथ ब्रेकआउट आते हुए दिखा है। स्टॉक अब 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन होते हुए दिख रहा है पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से। हमें लगता है यहाँ पे एक अच्छा प्राइस एक्शन बनते हुए दिख सकता है हायर साइड पे। 2340 के टारगेट के लिए बीएससी पे बाय करने की सलाह है।
ऑन द डाउन साइड 2200 के आसपास का स्टॉप लॉस रखना होगा। ठीक है, बीएससी पर 2340 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ आपको खरीदारी टारगेट के साथ खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं राजेश जी, और स्टॉप लॉस होगा 2200 रुपए का। बीएससी के एक बार जरा चार्ट स्क्रीन पर लेकर आइए, क्योंकि बीएससी ने आज जो शुरुआत की थी ना, वो नेगेटिव टेरिटरी में की थी। और सुबह हमारे दो एक्सपर्ट थे, मुझे गौरव शर्मा थे आई थिंक, और रत्नेश गोयल थे। दोनों ही स्टॉक पर बुलिश थे, और जो टारगेट थे रत्नेश गोयल के, वो आज के लिए थे 2270 रुपए के। तो उस तरफ तो शेयर आपको जाता हुआ जरूर दिखाई देगा। 2265 तक तो ये पहुंच गया। 2500 रुपए के टारगेट थे गौरव शर्मा की। और जब ये शेयर लाल निशान में खुला तो मैंने पूछा भी था कि अभी भी आप अपनी राय पर कायम है गौरव जी? गौरव जी ने कहा था बिल्कुल, थोड़ा सा 1 से 2 हफ्ते के लिए 2500 रुपए के टारगेट के साथ उन्हें इसमें बने रहने की सलाह दी थी। तो ये आप देखिए, आपकी स्क्रीन पर ये रिकमेंडेशन 2120 रुपए का स्टॉप लॉस था गौरव शर्मा का। तो हमारे 3 एक्सपर्ट आज बीएससी के शेयर को लेकर बुलिश हैं। और इसके अलावा जो राजेश जी ने जो शेयर सुझाया आपको, वो है बजाज ऑटो का, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ऑटो शेयरों में भी आज अच्छी बाइंग हो रही है। थोड़ा सेलेक्टिव है लेकिन बाइंग हो रही है। मारुति में आज फिर से हम देख रहे हैं कि 0.25% के आसपास की तेजी पर कारोबार होता हुआ आपको दिखेगा। और बजाज ऑटो आयशर, ये निफ्टी के टॉप 10 गेनर्स में शामिल है, 1 से 1.5% के आसपास की तेजी के साथ। राजेश जी, एक राय जरा आपसे ना इंडेक्स पर चाहिए, क्योंकि अब होता क्या है कि जब लगातार तेजी बाजार में होती है तो बहुत सारे जो थोड़े से किनारे बैठ के बाजार को देख रहे होते हैं, उनके मन में फिर से सवाल उठने शुरू हो जाते हैं कि नहीं, कहीं बस मुझसे मिस तो नहीं हो गई, कहीं मैं छूट तो नहीं गया। यहां से भी मार्केट की सवारी राजेश जी कर सकते हैं, या फिर अब तक अगर नहीं उतरे हैं बाजार में तो अब टीसीएस के नंबर्स तक का वेट कर लें? नहीं, देखिए, टीसीएस के नंबर तो सभी को पता है कि आईटी में थोड़ा सा यहाँ पे अभी भी सबका कॉशियस स्टैंस है। तो जो भी होगा नंबर में, आई थिंक अगर थोड़े से सबड्यूड भी रहते हैं तो हाँ, मार्केट ने ऑलरेडी वो सब कुछ आईटी स्टॉक्स में फैक्टर इन किया हुआ है। यहाँ पे अगर हम बात करें निफ्टी की या मार्केट की, तो हमें लगता है कि ये मार्केट में जिस तरीके से एक रिकवरी बनी है करेक्शन के बाद, तो मेजरली मार्केट को जो कंसर्न है वो ग्लोबल फैक्टर्स की है, जो कि अगर आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो वो फैक्टर तो एज इट इज है, अभी वहां पे कोई बहुत ज्यादा कुछ चेंजेस देखने को नहीं मिले। लेकिन डोमेस्टिक जो थीम है या डोमेस्टिक ट्रिगर्स हैं वो सारे ही पॉजिटिव साइड पे है मार्केट के लिए। तो हमें लगता है मार्केट भी कहीं ना कहीं अब वो सारे ग्लोबल फैक्टर्स को कहीं ना कहीं प्राइस इन करने की कोशिश कर रहा है। फैक्टर इन ऑलरेडी होते हुए दिख रहे हैं बहुत सारे फैक्टर, और मार्केट अब डोमेस्टिक थीम को, जो कि एक आगे का रोड मैप दिख रहा है, उसको यहाँ पे अब प्ले आउट करते हुए देखने को मिल रहा है। तो हमें लगता है कि बाय तो करना चाहिए। काफी कुछ सेक्टर्स में अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे अब एक अच्छे रिकवरी के साइन बनते हुए दिख रहे हैं। तो कुछ थीम तो जो ऑलरेडी एक कंटिन्यूटी में है, जैसे बैंकिंग एंड फाइनेंशियल में एक अच्छी कंटिन्यूटी बनी हुई है, ऑटोमोबाइल में एक अच्छी कंटिन्यूटी बनी हुई है, कैपिटल गुड्स में कुछ चुनिंदा स्टॉक्स में अच्छी कंटिन्यूटी बनी हुई है। तो यहाँ पे आप अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। बट कुछ रेलवे इंफ्रा रिलेटेड स्टॉक्स जो कि अब एक कंसोलिडेशन के बाद वापस से एक अपटिक यहाँ पे दिखाते हुए दिख रहे हैं, तो हमें लगता है कि काफी कुछ सेक्टर्स में यहाँ पे लोअर साइड से एक अच्छे रिवर्सल के साइन बनते हुए दिखे, तो यहाँ पार्टिसिपेट करना चाहिए। रही बात निफ्टी के लेवल की, तो हमें लगता है अब जब तक 25,000 के ऊपर हम ट्रेड कर रहे हैं तो मार्केट का जो बिहेवियर है वो बुलिश टोन में ही रहेगा, और यहाँ पे बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखेंगे जब तक हम 25,000 के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। और हायर साइड पे हो सकता है ये कंटिन्यूटी ऑफ अप ट्रेंड टुवर्ड्स 25,400 25,500 जो कि प्रीवियस स्विंग हाई थे वहां तक भी बनते हुए दिखे। बैंक निफ्टी में आउट परफॉर्मेंस है, तो बैंकिंग स्टॉक्स में पीएसयू बैंक्स का खेमा काफी पसंद आ रहा है। पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स ने एक अच्छा मोमेंटम दिया है, तो काफी स्टॉक लाइक बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये सारे स्टॉक्स हमें पसंद आ रहे हैं। और हमें लगता है कि बैंक निफ्टी में पोटेंशियल है ये रैली को 56,800 से 57,000 की तरफ एक्सटेंड करते हुए दिख सकती है। तो बैंक निफ्टी में जब तक हम 56,000 के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, यहाँ पे भी नजरिया बुलिश साइड पे ही रखना है, और यहाँ पे भी छोटी मोटी डिप में ऐड किया जा सकता है। चलिए, ये एक राय इंडेक्स वाइज भी हमें मिलती हुई, लेकिन ऑन दिस नोट एक क्विक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। हम यूं गए और यूं वापस आए।